All right, so we'll start with next question. And if you remember, I told you in the last lecture कि हम आज हाइड्रोडायनामिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मतलब मोस्टली दे विल बी रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन. The cylindrical tube of a spray pump has radius capital R, one end of which has n fine holes, each of radius small r. If the speed of liquid in the tube is capital V, the speed of ejection of liquid through the holes is. So this question I think is repeated. पहले भी हमने previous course में भी किया था. Anyways, हमारे पास एक cylindrical tube है. So you have a cylindrical tube और इस cylindrical tube का जो radius है that is capital R. तो radius of this tube is capital R. एक cylindrical tube है. And then what they are telling you is ये जो capital R इसका radius है and let us say this is R. आगे आपको बोला है it has one end of which has n fine holes. So you have n fine holes here. Fine मतलब of very small radius. हर एक का radius होगा small r. So you have holes here of radius small r. The speed of ejection of liquid through the holes. यहाँ से जो liquid बाहर निकलेगा इसका speed of ejection कितना होगा? What is the speed with which liquid will come out from here? तो first of all कौन सा equation apply होगा? Equation कौन सा apply होगा? Which equation will you apply? हमारे पास एक cylindrical tube है, यहाँ पे एक liquid है, for example water. जब शावर लेते हो तो यही होता है. जब शावर लेते हो तो क्या होता है? हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप होता है. उसके बाद शावर में यू हैव n फाइन होल्स और हर एक होल में से पानी बाहर निकल रहा है. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम ईच होल? हाउ डू यू फाइंड दिस आउट? कौन सा इक्वेशन? बर्नौलीज इक्वेशन क्या? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था? AB इक्वल टू कांस्टेंट. मतलब एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट. मतलब A1 V1 इक्वल टू A2 V2. वेयर अगर मैं इस पॉइंट को 1 बोलता हूँ तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A1. यहाँ पे वेलोसिटी होगा V1. अगर ये जो स्मॉल होल्स है इसके एरिया को मैं A2 बोलता हूँ तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी होगा V2. तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हमारे पास n फाइन होल्स थे तो यू हैव n. A1 V1 इक्वल टू n A2 V2. करेक्ट. क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल ट्यूब है बट एट दिस एंड यू हैव n स्मॉल होल्स. तो वाटर और लिक्विड इज कमिंग आउट थ्रू ऑल दिस होल्स. तो AV, व्हाट इज AV? व्हाट इज AV? व्हाट इज A? एरिया. एरिया मतलब मीटर स्क्वायर. व्हाट इज V? स्पीड. मतलब मीटर पर सेकेंड. मतलब ये क्या होता है? मीटर क्यूब पर सेकेंड. मतलब क्या होता है? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज कमिंग आउट पर सेकेंड. इसको फ्लो रेट भी बोलते हैं, इसको वॉल्यूम फ्लक्स भी बोलते हैं. व्हाट इज वॉल्यूम फ्लक्स? एक सेकेंड में कितना लिक्विड फ्लो हुआ, कितना मीटर क्यूब, कितना लीटर ऑफ लिक्विड इज फ्लोइंग. तो A इंटू V इज कॉल्ड एज वॉल्यूम फ्लक्स या फिर फ्लो रेट ऑफ लिक्विड. एक सेकेंड में कितना लीटर पानी बह गया, दैट इज AV. तो यहाँ पे जितना भी फ्लो रेट है, जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड यहाँ पे फ्लो होगा उतना ही यहाँ पे फ्लो होना चाहिए. बट यहाँ पे n नंबर ऑफ होल्स थे तो पानी हर एक होल से बाहर निकलेगा. तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इंटू n. लॉजिकली सोचो ना, थिंक लॉजिकली. जब आप शावर चालू करते हो तो ऊपर टैंक से पानी ट्यूब के थ्रू शावर में आता है, राइट. और जितने भी होल्स है शावर में उसमें से पानी बाहर निकलेगा. जितना पानी हर सेकंड अंदर आया उतना ही पानी हर सेकंड बाहर जाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? पाइप फट जाएगा. करेक्ट. तो इसको बोलते हैं इनकमिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर. इसको बोलते हैं आउटगोइंग वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो इनकमिंग वॉल्यूम फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग वॉल्यूम फ्लक्स. हमको क्या फाइंड करना है? हमको क्या पूछा है? दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द स्पीड ऑफ इजेक्शन. इजेक्शन मतलब वाटर कमिंग आउट. तो आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है V2. तो V2 कैसे फाइंड करोगे? यहाँ से V2 विल बी इक्वल टू
A1 V1 upon n into A2. A1 area of cross section of cylinder is pi r square. A1 मतलब इस ट्यूब का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर. V1 को V बोला है, उन्होंने मेंशन किया है. Cylindrical tube of a spray pump has radius r, one end of which has n fine holes, each of radius small r. If the speed of liquid in the tube is V, मतलब V1 is V, right? Upon n, what is area? Pi small r square. Cancel and cancel. तो V2 कितना आ गया? V r square upon n small r square हो गया. V r square upon n small r square. Option number A. Done. Next question. अगला question number 92. Water flows in a horizontal tube. See figure. तो एक डायग्राम दिया है. The pressure of water changes by 700 Newton per meter square. मतलब change in pressure is 700 Newton per meter square between A and B, where the area of cross section R, A पे क्रॉस सेक्शन एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, B पे क्रॉस सेक्शन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है रिस्पेक्टिवली. Find the rate of flow of water through the tube. So they are asking you to find out what is rate of flow of water through the tube, right? Rate of flow मैंने अभी बताया. What is rate of flow? Volume upon time. Volume मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड या फिर मीटर क्यूब पर सेकंड. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. मतलब हमको कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा. We will use which system of unit? CGS system of unit. So water is flowing through a horizontal tube. The pressure of water changes by 700 Newton per meter square between point A and B. Then area of cross section आपको दे दिया. Then they are asking you to find out flow rate. तो सबसे पहले डिसाइड करो कि कौन सा इक्वेशन यूज होगा. दो ही इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. बर्नौलीज इक्वेशन कब यूज करते हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कब यूज करते हो? विच वन विल यू बी यूजिंग? जहां पे आपको प्रेशर डिफरेंस दिया हो, जहां पे भी प्रेशर डिफरेंस मेंशन किया हो, वहां पे कौन सा इक्वेशन? बर्नौलीज इक्वेशन. क्यों? क्योंकि प्रेशर ये टर्म बर्नौलीज इक्वेशन में ही आता है. तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है? प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, हाइट ऑफ ए पॉइंट और वेलोसिटी एट ए पॉइंट, इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो वी वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बी. तो आपको पहले तो पता होना चाहिए तीन टर्म्स होते हैं. इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी हेड, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी हेड, इसको वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें वेलोसिटी है, राइट? तो यू मस्ट रिमेंबर बर्नौलीज इक्वेशन में तीन टर्म्स है. सिंपल प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट. जब भी आप फॉर एग्जांपल जब आप लिखते हो PV इक्वल टू कांस्टेंट तो क्या लिखते हो? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, राइट? तो सिमिलरली जब आप लिख रहे हो प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप क्या लिख सकते हो? PA हाफ रो VA स्क्वायर प्लस रो जी HA इक्वल टू PV प्लस हाफ रो VB स्क्वायर प्लस रो जी HB. जैसे PV इक्वल टू कांस्टेंट मतलब PA VA इक्वल टू PB VB. Similarly, you can make the same equation for what? For Bernoulli's equation. तो बर्नौलीज इक्वेशन आ गया और दो पॉइंट है हमारे पास. हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ फ्लो, राइट? वॉल्यूम फ्लक्स, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब. अब आगे दो पॉइंट दिए हैं ए एंड बी. ए और बी दोनों पॉइंट मोर और लेस मैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ले सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इन्होंने दिखाया नहीं है लेकिन हाइट का इंफॉर्मेशन भी दिया नहीं है. तो ऐसे क्वेश्चंस जेई नीट में एक्सपेक्ट करना वेयर दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज यू. वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे. हाइट तो दिया नहीं, फिर क्या करोगे? सेम मान लो. अगर हाइट सेम हो गया तो ये हो जाएगा कैंसल.
और आपको बोला है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो वहां पे लिक्विड ज्यादा होता है, जहां पे लिक्विड ज्यादा हो वहां पे प्रेशर भी ज्यादा होता है। तो प्रेशर ज्यादा कहाँ पे है? ए पॉइंट पे। तो इसको क्या करेंगे, इस पी ए और वो पी बी को यहाँ लेके क्या लिख देंगे, माइनस। तो पी ए माइनस पी बी, हाफ रो वी बी स्क्वायर, और ये हाफ रो वी ए स्क्वायर वहां जाएगा, रो और रो बाई 2 मतलब कॉमन निकलेगा, तो ये मिल जाएगा आपको, करेक्ट। तो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इतना आ गया। ये कितना दिया आपको, 700 न्यूटन, राइट। देन यू नो व्हाट इज दिस, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 बाई 2, ये आ जाएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, करेक्ट। दिस इज, इसको सॉल्व कर लो, ये दो गए, ये दो गए, 1 जा एंड 5 जा, तो ये आ जाएगा 7 बाई 5। 7 बाई 5 इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ऐसा आ गया। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये बर्नौलीज इक्वेशन था। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, area of cross section at A into velocity at A equal to area of cross section at B into velocity at B। आपको area of cross section दिए है, area of cross section at A is 40 centimeter square, 40 centimeter square, velocity at A, area at B is 20, if I'm not wrong, 20 centimeter square, velocity at B, centimeter square cancel 1 जा and 2 जा, तो आपको क्या मिल गया, वी बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी ए, करेक्ट, क्लियर। हमें क्या फाइंड करना है, फ्लो रेट। फ्लो रेट मतलब क्या, ए इंटू वी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी। हमको मिल गया वी बी इक्वल टू 2 वी ए, तो ये जो वी बी इक्वल टू 2 वी ए है, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी बी इक्वल टू 2 वी ए सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो मिल जाएगा 7 बाय 5। वी बी कितना है, कितना है वी बी, 2 वी ए, और यहाँ पे वी बी स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे, 2 वी ए स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, तो 7 बाय 5 इक्वल टू 4 वी ए स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। हाउ मच इज दिस, 3, तो 7 बाय 5 इक्वल टू 3 वी ए स्क्वायर, करेक्ट, गुड। देन you will have VA square equal to 7 by 15. So VA equal to under root of 7 by 15. क्लियर यहां तक। हमें क्या फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था हमको, व्हाट, फ्लो रेट। व्हाट इज फ्लो रेट, एरिया इनटू बी, अभी बताया ना, दिस इज फ्लो रेट। तो एरिया अभी आपको मिल गया वेलोसिटी कहाँ पे, ए पॉइंट पे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए पॉइंट पे तो पहले से ही बोला है, कितना है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक काम करो, देयरफॉर फ्लो रेट इज इक्वल टू एरिया एट ए इनटू वेलोसिटी एट ए। व्हाट इज एरिया एट ए, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज वेलोसिटी, दिस इज मीटर पर सेकेंड, लेकिन आंसर किस में है, सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। कैसे करते हो, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर, 100, तो 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वी ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, रूट ऑफ 7 बाय 15 इंटू 10 रेज टू क्या, 2। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इज दिस क्लियर। थोड़ा तो जेई नीट का आना चाहिए ना। व्हाट इज 7 बाय 15, 7 बाय 14, व्हाट इज 7 बाय 14, 1 अपॉन रूट 2, व्हाट इज 1 अपॉन रूट 2, 0.7071, तो ये 0.7071 है रफली। तो यू हैव 40 इंटू 0.7071, मैं इसको रफली 70 लिख देता हूँ। लुक, 7 बाय 15 मतलब कितना, 7 बाय 14, 7 बाय 14 मतलब कितना, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 मतलब कितना, 0.70 साइन ऑफ 45 होता ना, 0.70 इंटू क्या है 100, इंटू क्या है 100 मतलब 10 पावर 2, ये कितना आ गया 70,
This is 70. What is 70 into 40? 2800 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसके आसपास आंसर आना चाहिए, 2800 के आसपास आना चाहिए। अब 2720 भी आ सकता है, 3020 भी आ सकता है, बट आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए है। गुड। तो वापस एक बार समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे बुक्स में 2 स्टेप में बोला है, यूज दिस इक्वेशन, यूज दैट इक्वेशन, खत्म। कैसे करना है बताया नहीं। हमारे पास एक ट्यूब है, ट्यूब में लिक्विड फ्लो हो रहा है, लिक्विड का डेंसिटी 1000 है, मतलब ये वाटर है। ए और बी पॉइंट दिया है, हमको पूछा है ट्यूब के अंदर फ्लो रेट कितना। तो पहला कंफ्यूजन ये हो जाता है कि फ्लो रेट मतलब कहाँ पूछा है, ए पे पूछा है कि बी पे पूछा है। तो कहाँ पूछा है, सेम होता है। क्यों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी इज कांस्टेंट। तो डजंट मैटर आप ए पे फाइंड करो या बी पे फाइंड करो, एक ही बात है। अब लॉजिकली स्पीकिंग ए इंटू बी चाहिए। हमारे पास ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का दिया है, यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, ए और बी पॉइंट दोनों पे दिया है। अगर वेलोसिटी मिल गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक और चीज दी है, प्रेशर डिफरेंस ए और बी पॉइंट में। तो जब जब वेलोसिटी फाइंड करना हो और प्रेशर डिफरेंस दिया हो तो बर्नौलीज इक्वेशन यूज होता है, विच इज पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच ए इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बी। करेक्ट। लेकिन हाइट ऑफ ए पॉइंट और बी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज मोर और लेस सेम। तो हाइट सेम है तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो गए। इसको सिंप्लीफाई करते गया तो पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस पी बी, क्यों, जहां पे लिक्विड ज्यादा वहां पे प्रेशर भी ज्यादा। तो पी ए माइनस पी बी कितना हो जाएगा 700, और बाकी रो वी ए स्क्वायर बाई 2 को शिफ्ट कर दिया तो हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आपको मिल गया 7/5 वी बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वी ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। 2 अननोन और एक इक्वेशन सॉल्व नहीं होता, तो हमको और एक चाहिए। तो हमने क्या किया, अब हमने उन्हीं 2 पॉइंट पे जहां पे पहले बर्नौलीज इक्वेशन यूज किया था, तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज किया हमने, बर्नौलीज। उसी 2 पॉइंट पे जहां पे हमने पहले बर्नौलीज इक्वेशन यूज किया था, वहीं पे हम यूज कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करने के बाद आपको VB इक्वल टू 2VA मिल जाएगा। सेकेंड इक्वेशन मिल गया, VB इक्वल टू 2VA, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने से मिल गया आपको VA की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 7/15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आंसर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में है, तो हमको स्पीड भी चाहिए सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फ्लो रेट इज A इंटू बी, चाहे ए पॉइंट पे फाइंड करो चाहे बी पे फाइंड करो, ए बी 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 या ए ए बी ए इज द सेम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 40, वेलोसिटी एट ए इज 7/√15 into 10 power 2। 7/15 मतलब 7/14 मतलब 1/2, 1/2 का रूट कितना 0.70, और ये 100 है तो ये आ गया आपका 70 into 40 is 2800। हमने अप्रोक्सीमेटली सॉल्व किया, एग्जैक्ट करते तो कितना आता 2720। Next question. A concrete sphere of radius r has a cavity. You know what is cavity? दांत में भी cavity होता है, मतलब there is some hollow part. A concrete sphere of radius r has a cavity of radius small r, which is packed with sawdust. The specific gravity is, what is specific gravity? Density upon density of water, मतलब density of substance divided by density of water is called as specific gravity. For example, what is specific gravity of water itself? 1. What is specific gravity of mercury? 13.6, 13,600 ये density of mercury है, divided by 1000 क्योंकि density of water है 1000, तो 13.6. The specific gravities of concrete and sawdust are respectively 2.4 and 0.3. मतलब density of concrete is 2400 or that of sawdust is 300. For this sphere to float with its entire volume submerged,
अंडर वाटर, इट इज फ्लोटिंग, लेकिन इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम कहाँ है, सबमर्ज्ड है, इनसाइड वाटर है. रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉन्क्रीट, रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉन्क्रीट टू द मास ऑफ सॉडस्ट इज. तो पहले क्वेश्चन समझ लो, देन आई विल गिव यू लिटिल बिट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट इट. हमारे पास एक कॉन्क्रीट का स्फीयर है, कॉन्क्रीट का स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर. इसमें एक कैविटी है, देयर इज अ कैविटी इनसाइड दिस, यू हैव अ कैविटी हियर, कैविटी का रेडियस है स्मॉल आर. तो यू हैव अ स्फीयर ऑफ कंक्रीट एंड देन इट हैज अ कैविटी ऑफ रेडियस स्मॉल आर. अब ये जो कैविटी है इसको आप फिल कर रहे हो, तो जस्ट अ मिनट, आई वांट टू शो दिस लिटिल बिग बिकॉज वी विल नीड दिस. ठीक है, दैट वर्क्स, it works perfectly fine, good. Then ऐसा, now what you are doing is, ये जो कैविटी यहाँ पे था, इस कैविटी को आपने सॉडस्ट से फिल कर दिया, सॉडस्ट, you have a sawdust thing over here, good. Then interesting, then ये पूरा का पूरा सिस्टम, it is floating in water with its volume entirely submerged, मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम अंदर गया. तो अपथ्रस्ट जब फाइंड करना होगा, तो अपथ्रस्ट इज व्हाट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. तो हम देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस. यहां तक क्लियर, इज दिस क्लियर? अ कंक्रीट स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज अ कैविटी ऑफ रेडियस स्मॉल आर. तो इसका रेडियस कैपिटल आर है, यहाँ पे जो कैविटी है इसका रेडियस स्मॉल आर है. The specific gravities of concrete and sawdust, तो यहाँ पे sawdust fill कर दिया आपने. specific gravity, you know what is specific gravity, बता दिया मैंने आपको. what is specific gravity of concrete? 2.4, तो ये आ जाएगा 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. जिनको नहीं पता वापस से बता देता हूँ, दिस इज डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. ये कितना है, 2.4. 2.4. तो व्हाट विल बी कॉन्क्रीट डेंसिटी, 2.4 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर. तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना, 1000, तो ये कितना आ गया, 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ सॉडस्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कितना है, 0.3. मतलब डेंसिटी ऑफ सॉडस्ट कितना होगा, 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. गुड. देन if the entire volume of this system is submerged, they are asking you what is the ratio of mass of concrete to that of mass of sawdust. So you must know there is something called as law of flotation. Law of flotation tells you, अभी बताया मैंने, क्या था, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, राइट. तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू अपथ्रस्ट. ठीक है, अब देखते हैं हाउ टू फाइंड दिस आउट. वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होता है, या ऑफ कोर्स इसको और तरीके से भी लिखते हैं. व्हाट इज द सेकंड वे, आई टोल्ड यू, मैंने अभी बताया ना, अभी भी बताया मैंने, अरे जस्ट नाउ आई टोल्ड यू. ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे आ जाते हैं. वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल टू अपथ्रस्ट. हाउ विल यू फाइंड दिस आउट, कैसे फाइंड करोगे, कुछ तो लिखा होता है, वेट ऑफ गोल स्फीयर इक्वल टू अपथ्रस्ट ऑफ द ऑन द स्फीयर. ठीक है, whatever it is. How do you find out weight of liquid displaced? Volume of liquid displaced, volume of liquid displaced into, what is weight, what do you mean by weight, mg. तो क्या लिखोगे, mass of liquid displaced into g, correct. Then what about upthrust, upthrust का क्या लिखना है, upthrust का, what is upthrust, ये तो अपथ्रस्ट हो गया.
फिर ये क्या आएगा, what will be the left hand side? That is why I told you इसको लिखने का और एक तरीका भी है। तो क्या है वो, how do you write this out? Look at the diagram and think, क्या आएगा? You have to start solving critical level thinking questions. Weight of whole sphere is equal to up thrust on the sphere. क्यों ऐसा? What is given to you according to the question? क्या बोला है? Look at this statement. For the sphere to flow with its entire volume submerged. Correct? तो अब वेट क्या करता है, वेट सिस्टम को नीचे लेके जाता है, राइट? लेकिन ये बॉडी नीचे जा रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं जा रहा है? फ्लोटिंग है। बोला है क्या फ्लोट? कहीं तो यूज किया है फ्लोट। व्हाट डू मीन बाय फ्लोटिंग? इट इज नॉट गोइंग डाउन, इट इज नॉट गोइंग अप। लेकिन नीचे का फोर्स कौन सा था? वेट था। किसका वेट था? स्फीयर का वेट था। इस पूरे स्फीयर का जो भी वेट होगा दैट इज डाउनवर्ड्स। करेक्ट? उसको किसने बैलेंस किया? हाँ, वेट ऑफ होल स्फीयर इक्वल टू अपथ्रस्ट ऑन द स्फीयर। तो ऐसा सोचना स्टार्ट करो, नीचे ग्रेविटी नहीं जा रहा है। नीचे क्यों नहीं जा रहा है? ऊपर कोई फोर्स होगा। जब भी एक सॉलिड एक लिक्विड में होता है तो देयर इज अपथ्रस्ट। अब दिक्कत यह है कि वेट ऑफ होल स्फीयर इज वेट ऑफ कंक्रीट पार्ट एंड वेट ऑफ सॉडस्ट पार्ट। क्योंकि ये जो पूरा स्फीयर है कहां से बना? कंक्रीट और सॉडस्ट से। तो इट विल बी वेट ऑफ कंक्रीट प्लस वेट ऑफ सॉडस्ट। और अपथ्रस्ट कैसे निकालते हो? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। करेक्ट? एक एक स्टेप यू हैव टू थिंक। अब वेट ऑफ कंक्रीट इज मास ऑफ कंक्रीट इनटू जी, प्लस weight of sawdust is mass of sawdust into g. This is mass of liquid displaced into g. g गया तो mass of concrete plus mass of sawdust equal to mass of liquid displaced. यहाँ तक क्लियर? हमको mass of concrete और mass of sawdust का रेशो पूछा था। ओके, देन कंक्रीट का कितना मास? वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इनटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। यह आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉडस्ट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉडस्ट। यह आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहां तक क्लियर? रिमेंबर, अब इसके आगे दो तरीके हैं। एक लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लिक्विड कौन सा था यहाँ पे? वाटर था। वाटर है ना, अंडर वाटर। तो एक काम करो, या तो यहाँ पे आप सीधा वाटर की डेंसिटी लिख दो, तो यह आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको ऐसा लिखना चाहो तो भी चलता है, मैं सिर्फ इसको डेंसिटी ऑफ वाटर बोल देता हूँ। तो पुट 1000 हियर चलेगा, या तो डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करने से हमारा बेनिफिट क्या है? क्योंकि हमको दिया ही रिलेटिव डेंसिटी था, कितना हुआ था? 2.4, और यहाँ पे क्या था? 0.3। तो दिस इज बेटर फॉर यू टू डू डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए पता लग गया कितना है? 2.4 या कितना है? 0.3। क्लियर यहाँ तक? अब वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, नॉट 1/3 4/3 पायर क्यूब नहीं आएगा ये। It will be 4/3 pi capital R cube minus 4/3 pi small r cube। कंक्रीट कहाँ पे है? पूरे पार्ट में, लेकिन इतना पोर्शन छोड़ के। इतने पोर्शन में कौन था? उतने पोर्शन में कौन था? सॉडस्ट था। तो यहाँ पे सॉडस्ट था, तो यहाँ पे कंक्रीट नहीं है। तो वॉल्यूम, कंक्रीट ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर
which is 4/3 capital R cube minus volume of small sphere. So that is where you have to think. तो ये आ जाएगा volume of concrete is 4/3 pi capital R cube minus 4/3 pi small r cube. समझ में आया ये पार्ट? तो कंक्रीट ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उतना ही लिखना है इधर. इज दिस क्लियर? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब. इसका कुछ दिक्कत नहीं है. और ये कितना है? 2.4. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉडस्ट? 4/3 pi small r cube. And what is this? 0.3. What is volume of liquid displaced? 4/3 pi capital R cube. क्यों? क्योंकि ये तो पूरा सिस्टम अंदर गया, सॉडस्ट भी गया, कंक्रीट भी गया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर 4/3 pi कैपिटल R cube. करेक्ट? राइट? तो इसमें से क्या क्या कैंसिल होगा? 4/3 pi कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? कैपिटल R cube माइनस स्मॉल r cube इंटू 2.4, देन प्लस 0.3 स्मॉल r cube इक्वल टू कैपिटल R cube इक्वल टू कैपिटल R cube. इसको सॉल्व कर लो. You will have to solve this. इसको सॉल्व करो. 2.4 कैपिटल R cube माइनस 2.4 स्मॉल r cube plus 0.3 small r cube minus capital R cube equal to 0. 2.4 minus 1.4 plus नहीं minus 0 point नहीं minus 2.1 r cube equal to 0. मतलब आपको मिल गया 1.4 r cube equal to 2.1 small r cube 2 and 3. मतलब आपको यहाँ से मिल गया r cube इक्वल टू 3/2 ऑफ स्मॉल r cube. करेक्ट? हमें फाइंड क्या करना था? मास. किसका मास? मास का रेशो. किसके मास का रेशो? मास ऑफ कंक्रीट अपॉन मास ऑफ सॉडस्ट. मास इज वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉडस्ट एंड डेंसिटी ऑफ कंक्रीट अपॉन डेंसिटी ऑफ व्हाट? सॉडस्ट. वेरी गुड. वॉल्यूम का रेशो मतलब आर क्यूब का रेशो. व्हाट इज वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब. तो वही तो कर रहे हैं ना हम लोग. 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. इसका रेशो. इसको एक काम करना, सिर्फ हमारा काम आसान करने के लिए. व्हाट इज दिस? 2.4. व्हाट इज दिस? 0.3. तो सिर्फ जानबूझ के मैंने डिवाइड किया. नहीं भी करना होगा तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. डजंट मैटर. इसको लिख दो 2400 अपॉन 300. एक ही बात है. हाउ मच इज दिस? 1 and 8 जा. 4/3 pi कैंसल. व्हाट इज कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब? 3/2. 3/2 और ये 8. 1 4 into 3 12. करेक्ट? क्लियर? हाँ तो 12 आना चाहिए. होपफुली आएगा. ओह नथिंग. तो कुछ तो कैलकुलेशन का गड़बड़ है. देख लेते हैं. वेट. ये सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है. 2.4 r cube 2.4 प्लस माइनस 2.4 माइनस 1.4 करेक्ट. माइनस 2.1 करेक्ट. 2 जा 3 जा करेक्ट. 3/2 करेक्ट. मास वॉल्यूम डेंसिटी 24/300. 1 and 8 that is correct. 4/3 pi r cube by r cube 3/2 8 1 and 4 12 आना चाहिए. कैपिटल आर क्यूब माइनस इसका ओ वेरी गुड. थैंक यू. तो एक छोटी सी गलती हमारा आंसर गलत कर सकती है. वेरी गुड. थैंक यू. वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज यहाँ पे विथ अ स्मॉल आर क्यूब आएगा. चलो ठीक है. देन यू विल गेट दिस एज बड़बड़ बिल्कुल बंद चाहिए. हाँ तो ये ऐसा आएगा और वो 8 आ गया तो 8 को साथ में लिख देते हैं. आर क्यूब बाय आर क्यूब
3/2, 3/2 -1 हो गया, खत्म। अब आ जाएगा आंसर। व्हाट इज दिस? 3/2 मतलब कितना? 1.5, 1.5 -1 मतलब 0.5, 0.5 मतलब इंटू 8 मतलब, अभी आएगा आंसर 4 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। So this r cube by small r cube was 3/2 -1. This is nothing but 1/2 into 8, that is equal to 4. So you have ratio as 4. Next question. A liquid is flowing in horizontal uniform capillary tube under a constant pressure difference P. कभी भी याद रखना, लिक्विड और विंड मतलब एनी फ्लूइड विल फ्लो ओनली व्हेन देयर इज प्रेशर डिफरेंस। सो दैट इज व्हाई हम जब इस क्लासरूम के विंडोज बंद रखते हैं, डोर भी बंद है, देन यू ओपन जस्ट अ सिंगल विंडो, विंड डजंट फ्लो, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस लगता है उसको फ्लो होने के लिए। तो इसलिए दूसरे साइड का दरवाजा खोलना पड़ता है, तब जाके विंड इज फ्लोइंग। तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैज टू बी देयर। तो सेम इज ट्रू फॉर लिक्विड। जब तक 2 पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस है तब तक लिक्विड फ्लो होगा। जब तक 2 पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस है करंट फ्लो होगा। जब तक 2 पॉइंट में टेम्परेचर डिफरेंस है हीट फ्लो होगा। तो आइडिया इज द सेम। द वैल्यू ऑफ प्रेशर फॉर विच द रेट ऑफ फ्लो of liquid is doubled when the radius and length both are doubled is the value of pressure. प्रेशर की कितनी वैल्यू होनी चाहिए for which the rate of flow of liquid is doubled when the radius and length both are doubled. तो सबसे पहले you should know there is an equation V equal to P pi r raised to 4 upon 8 eta L. इसको बोलते हैं पॉइजनस इक्वेशन। ये होता है फ्लो रेट का इक्वेशन। दिस इज फ्लो रेट, दिस इज प्रेशर, आर इज द रेडियस ऑफ ट्यूब, एटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, एल इज लेंथ ऑफ द ट्यूब, राइट। तो हमारे पास एक ट्यूब है जिसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है, फ्लो रेट इज वी, P is pressure, R is radius of the tube, L is length of the tube, eta is coefficient of viscosity of the liquid. करेक्ट। हमको पूछा है प्रेशर जब फ्लो रेट डबल होगा, रेडियस और लेंथ भी डबल होगा। इसका मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू पाई कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट, क्योंकि लिक्विड चेंज नहीं किया। तो P R रेज टू 4 अपॉन, राइट। हमको पूछा है फॉर व्हाट प्रेशर, तो प्रेशर का इक्वेशन चाहिए। तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू V L अपॉन R रेज टू 4। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इक्वेशन पता होना चाहिए। P2 by P1 इक्वल टू V2 by V1 L2 by L1 L2 by L1 R1 by R2 raised to 4, correct। V2 is double मतलब 2, V2 by V1 is 2, length is also double, तो L2 by L1 is also 2, radius is also double, but R1 by R2 is 1 by 2, क्योंकि R2 will be 2 times of R1, तो R1 by R2 will be 1 by 2। तो ये आ जाएगा 16, क्योंकि ये 1 by 2 raised to 4 है। तो 4, एक काम करना, ज्यादा इजी काम है, ये 2 का स्क्वायर है, नीचे 2 के स्क्वायर का स्क्वायर है, तो कैंसिल एंड कैंसिल, 1 by 4, तो 1 by 4, तो P2 is P1 by 4, P1 is P, तो आंसर शुड बी P by 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ सेम लेंथ, L क्या हो गया? कांस्टेंट, बट डिफरेंट रेडाई, मतलब R1 is not equal to R2, R1 and R2 are fitted in parallel to the bottom of a vessel. The pressure head is P. What should be the radius of a single tube that can replace the two tubes so that the flow is same as before? बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, बट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक वेसल है, दिस इज अ वेसल,
सम कंटेनर मतलब इसमें एक लिक्विड होगा एंड देन यू हैव टू ट्यूब्स विच आर पैरेलल। हमारे पास टू ट्यूब्स है यहाँ पे, यू हैव टू ट्यूब्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर। सिर्फ इतना है कि एक ट्यूब के कंपैरिजन में दूसरे ट्यूब का रेडियस ज्यादा है राइट, बोला है ना, डिफरेंट रेडियस है, ज्यादा मतलब एक ज्यादा एक कम होगा तो डिफरेंट रेडियस। यू कैन टेक एनी रेडियस स्मॉल एंड एनी बिग वन। तो ये आ गया आपके पास R1 रेडाई का ट्यूब, ये आ गया आपके पास R2 रेडाई का ट्यूब। तो लिक्विड इसमें से फ्लो होगा, तो इसका फ्लो रेट होगा, व्हाट इज फ्लो रेट, V इक्वल अभी देखा था P पाई R1 रेज टू 4 अपॉन 8 ईटा L। L1 मत बोलना, सेम लेंथ है, तो यहां से इसको V1 बोल देता हूं। यहां से जो फ्लो होगा वो होगा P पाई R2 रेज टू 4 अपॉन 8 ईटा L। अब आपको ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि आप क्या कर रहे हो, आप एक नया ट्यूब ले रहे हो, यू आर टेकिंग वन सिंगल ट्यूब, दो की जगह पे एक ही ट्यूब लगाने वाले हो, बट सच दैट जितना फ्लो रेट दोनों ट्यूब का मिला के था उतना ही फ्लो रेट इस सिंगल ट्यूब में से आएगा। मान लेते हैं इसका रेडियस है R, इमेजिन राइट, दिस इज P पाई R रेज टू 4 अपॉन 8 ईटा L है ना। What should be the radius of single tube that can replace the two tubes so that the flow is same as before, right? तो दोनों का लेंथ भी सेम मानना पड़ेगा हमको, लेंथ इज सेम। तो यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, फ्लो रेट। फ्लो रेट कांस्टेंट होना मतलब इनिशियल फ्लो रेट इक्वल टू फाइनल फ्लो रेट। इनिशियल तो दो ट्यूब में से आ रहा था लिक्विड, तो क्या लिखोगे, V1 प्लस V2 इक्वल टू फाइनल V। बट व्हाट इज V1, P पाई R1 रेज टू 4 अपॉन 8 ईटा L प्लस P पाई R2 रेज टू 4 अपॉन 8 ईटा L इक्वल टू P पाई R रेज टू 4 अपॉन 8 ईटा L। क्या क्या कांस्टेंट कॉमन निकलेगा, P पाई अपॉन 8 ईटा L, यहाँ पे क्या आ गया, R1 रेज टू 4 प्लस R2 रेज टू 4 इक्वल टू P पाई अपॉन 8 ईटा L R रेज टू 4। कैंसल 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 एंड कैंसल, तो R रेज टू 4 इज R1 रेज टू 4 प्लस R2 रेज टू 4, तो R विल बी R1 raised to 4 plus R2 raised to 4 raised to 1 by 4. Okay, none of this correct है, none of this आएगा। Okay, done. Next question. Water flows into a large tank with flat bottom at a rate of 10 raised to minus 4 meter cube per second. हर सेकेंड में in each second the water flowing in a tank going inside a tank is 10 power minus 4 meter cube. आपको पता है 1 लीटर मतलब कितना मीटर क्यूब, 10 raised to minus 3, ये कितना है 10 raised to minus 4 मतलब कितना 0.1 लीटर मतलब कितना 100 ml, 100 ml ना, यस 0.1 लीटर 100 ml, तो 100 ml of water is going inside per second. Water is also leaking out of a hole of area 1 centimeter square at its bottom. हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है ऑलरेडी। If the height of water tank remains steady, याद है ये क्वेश्चन किया था, हमारे पास एक टैंक था जिसमें वाटर इज फ्लोइंग इन फ्रॉम अ पाइप अबव। सिर्फ क्वेश्चन का लिखने का तरीका अलग था, they have framed this question in slightly different way. So they told you water is coming in from a pipe which is above the tank and the water is leaking out from hole which is at the base. So for the height to remain steady, maximum height ऐसा word था उसमें, तो क्या होगा, जितना वाटर इनकमिंग है उतना ही वाटर आउटगोइंग होना चाहिए।
अगर ज्यादा आ रहा होगा तो ओवरफ्लो होगा, तो हाइट विल नॉट रिमेन स्टेशनरी, कम होगा तो हाइट कम होता रहेगा। तो वाटर फ्लोइंग इन मतलब फ्लो रेट फ्रॉम हियर, इसको V1 बोल दो, इनकमिंग बोल दो, ठीक है। यहाँ पे फ्लो रेट आउटगोइंग, करेक्ट। तो जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जाना चाहिए। आगे बोला है ये जो नीचे एक होल है इसका एरिया दिया है, कितना दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द हाइट is constant, remains steady, then this height h is equal to, so then this height h is equal to what? So you should remember फ्लक्स, वॉल्यूम फ्लक्स मतलब कितना मीटर क्यूब पर सेकेंड, जितना मीटर क्यूब पर सेकेंड अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। अंदर कितना आ रहा है 10 पावर -4। यू नो व्हाट इज v, फ्लो रेट क्या होता है a into v, a into v, व्हाट इज a into v, एरिया इनटू वेलोसिटी, नहीं वो नॉट वॉल्यूम। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एरिया इनटू स्पीड होता है, दिस स्मॉल इज स्पीड, राइट, स्पीड। व्हाट इज दिस स्पीड? डू यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, टॉरेसियस लॉ? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम हियर? अंडर रूट ऑफ 2gh। तो a इनटू अंडर रूट ऑफ 2gh, 10 पावर -4, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 10⁻⁴। एरिया कितना आ गया 10⁻⁴, अंडर रूट ऑफ 2gh, कैंसल एंड कैंसल। तो 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। यहां से स्क्वायर कर लो दोनों साइड को, दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 1 इक्वल टू 2gh, h इक्वल टू 1/2g। What is g? Roughly 10, correct? What is 1/20? What is 1/2? 0.5. What is 1/10? कितना आ गया 0.05 मीटर, करेक्ट, राइट, 0.05 मीटर, यस, सेंटीमीटर में आंसर है। तो 0.05 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए 5.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सिंपल, 1/2g, 1/20, 1/20, 0.05, 0.5, okay. Next question, a solid sphere of radius capital R acquires a terminal velocity. What is the equation of terminal velocity? 2t cos theta by r rho g, वो हाइट का इक्वेशन होता है कैपिलरी में। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ सॉलिड फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड v is equal to 2/9 r square rho minus sigma g upon eta। तो जैसे ही टर्मिनल वेलोसिटी ये इक्वेशन, ये नाम सुनोगे तो स्ट्रेट अवे 2/9 r square rho is density of ball, sigma is density of liquid, g upon eta। A solid sphere of radius r acquires a terminal velocity v1 when falling through a viscous fluid having coefficient of viscosity eta. The sphere is broken into 27 identical solid sphere। Identical मतलब सबका radius same होगा। If each of this sphere acquires a terminal velocity v2 when falling through the same fluid, the ratio of v1 by v2 is, सबसे पहले 2/9 constant, रो कांस्टेंट, क्योंकि एक ही स्फीयर के 27 पीसेस हो गए तो सबका डेंसिटी सेम, सेम फ्लूइड में से फॉल हो रहा है तो सिग्मा भी सेम, सबके सब अर्थ पे है तो जी भी सेम, लिक्विड सेम था तो ईटा भी सेम, मतलब v is proportional to r square। Then you must remember v1 by v2 equal to r1 by r2 का square। Then you should remember this is r1 is कैपिटल R, क्योंकि पहले बड़ा स्फीयर था, उसके बाद आपके पास आ गए छोटे छोटे पीसेस, मतलब स्मॉल r का स्क्वायर। देन यू शुड रिमेंबर, हमने सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस में 125 ड्रॉपलेट्स मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉपलेट स्प्लिट्स इनटू 8 ड्रॉपलेट्स, ये सब हमने सॉल्व किया था।
तो अगर आपको याद होगा वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, तो कैपिटल R क्यूब इज n टाइम्स ऑफ स्मॉल r क्यूब, तो कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब इज n, तो कैपिटल R बाय स्मॉल r इज n का क्यूब रूट। तो ये इधर जाएगा, ये आ जाएगा n रेज टू 1/3 उसका स्क्वायर। n कितना था 27, 27 बोला है, 27 का क्यूब रूट मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो ये कितना आ गया 9। तो यू मस्ट रिमेंबर ये v1/v2 जो है, v1/v2 जो है वो कितना है 9, 9:1, करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज, मतलब लैमिनार फ्लो बोला है। You know what is ideal fluid? Ideal fluid is non-viscous, मतलब there is no friction due to viscosity between the layers of liquid. Ideal fluid can only have steady flow. Steady flow मतलब streamline, मतलब कौन सा laminar. An ideal fluid flows through a pipe of non-uniform diameter. Diameter change होना मतलब area change होना, area change होना और non-viscous होना, इसका मतलब equation of continuity apply होना। When you read this, ideal equation of continuity ideal fluid से ही आता है, उसके लिए होता है। नंबर 2, जैसे ही बोला डायमीटर चेंज हो रहा है, डायमीटर चेंज होना मतलब एरिया चेंज होना, तो एरिया चेंज हुआ मतलब A1V1 इक्वल टू A2V2, खत्म क्वेश्चन। The maximum and minimum diameter of pipes are 6.4 and 4.8 centimeter respectively. The ratio of minimum and maximum velocity is done. I told you it is simple. A1V1 इक्वल टू A2V2, क्या पूछा है? रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटीज इज, मिनिमम कब होगा जब एरिया ज्यादा होगा, राइट। एरिया ज्यादा कब होगा जब डायमीटर ज्यादा होगा। डायमीटर पहले केस में ज्यादा है, डायमीटर ज्यादा एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम। रिमेंबर एरिया एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जिसका डायमीटर ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, तो वेलोसिटी क्या है कम। तो कौन सा कम है, V1 कम है, तो कौन सा ज्यादा है V2। तो रेशो किसका है मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब किसका है V1/V2, A2/A1। व्हाट इज A2? पाई, डायमीटर नहीं R स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर। बट आपको ये पता होना चाहिए जो रेशो रेडियस का होता है वही रेशो डायमीटर का भी होता है। ये कितना है 6.4 और ये कितना है 4.8, 2 एंड 3, करेक्ट। 3 एंड 4, 16 3 48, 16 4 64, 4/3 मतलब 16/9, तो 16/9 होना चाहिए। 9/16 दिया है, उल्टा दिया है इन्होंने, मिनिमम टू मैक्सिमम बोला है। मिनिमम, मिनिमम कब V1, मैक्सिमम कब V2, तो आंसर उल्टा लिखा है, ठीक है। इट इज 9/16, करेक्ट, श्योर। A1V1 इक्वल टू A2V2। एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू डायामीटर। तो डायामीटर, डायामीटर यहाँ पे हमने D2 लिखा है, एक्चुअली ये D उल्टा है, D2 D2, तो हमने उल्टा लिखा, उनकी गलती नहीं हमारी गलती। व्हाट इज D2? 4.8। व्हाट इज D1? 6.4। तो ठीक है, हमारी गलती, 3 एंड 4, तो 9/16। अगर 9/16 और 16/9 दोनों दिया होता तो फिर यहाँ पे गड़बड़ के चांसेस है। देन जस्ट अ मिनट, पे अटेंशन हियर। तो थोड़ा कुछ आपको भी करना चाहिए, थोड़ा और ज्यादा आपको करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो दैट इज व्हाई यू शुड प्रैक्टिस। दिस इज समथिंग न्यू। वेट, हाइड्रोलिक प्रेस मतलब पास्कल्स लॉ। व्हाट इज पास्कल्स लॉ? प्रेशर एट वन पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट अदर पॉइंट, F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, वो इक्वेशन अप्लाई करना एंड दैट्स इट।